हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पाथवे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार का नेक्स्ट पार्ट, जो तीसरा पार्ट है। जो दृष्टि आईएएस कोचिंग है उसके प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज के क्वेश्चन देखें, जो यूपीएससी और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन यथा प्रत्याभूत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। यह पहला है, यह अधिकार नागरिकों एवं अन्य देशियों को भी उपलब्ध है। दूसरा, इसमें स्वेच्छाचारी कार्यपालिका एवं विधायी कार्यवाही से संरक्षण का समावेश है। तीसरा, इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार सम्मिलित है। चौथा है, इसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छीना जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर कौन सही उत्तर चुनना है। क्या देखना है? सही ऑप्शन है ए, केवल 1, 2 और 3। बी, केवल 2, 3 और 4। सी, 1, 2, 3 और 4। डी, केवल 1 और 4। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी, यानी 4 ऑप्शन सही है। देखिए, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसकी प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। देखिए, 1978 के मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक ही सीमित नहीं, अपितु मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना गया। साथ ही गोपनीयता का अधिकार, भोजन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, सुरक्षित यात्रा का अधिकार आदि अनुच्छेद 21 में शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 20 से 28 तक मूल अधिकार भारत में रह रहे सभी व्यक्तियों अर्थात नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं न्यायिक पुनरावलोकन जैसे न्यायालय के अधिकारों द्वारा इस अनुच्छेद को स्वेच्छाचारी कार्यपालिका एवं विधायी कार्यवाही से संरक्षण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार नहीं रखते। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। स्वास्थ्य का अधिकार इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से असत्य है? क्या देखना है? असत्य कथन। ऑप्शन ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, 1 और 2 दोनों। डी, ना तो 1 और ना ही 2। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन ए, यानी पहला कथन गलत है। देखिए, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों जगह सीधे जाने का अधिकार रखता है। क्या? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जगह जाने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन जीने के अधिकार में ही स्वास्थ्य संबंधी अधिकार अंतर्निहित है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार शामिल होने का निर्णय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूरी के तौर पर काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता। दूसरा, संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? ऑप्शन ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी,
एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो क्या देखना है? सही। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, दोनों, एक और दो दोनों सही है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के अनुसार कम मेहनताना पर काम करवाना एवं बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार दिया गया है। साथ ही इसी अनुच्छेद 23 के माध्यम से बलात् श्रम को भी गैर कानूनी घोषित किया गया है। अतः 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक काम से संलग्न नहीं किया जा सकता। ऐसा होने की दशा में आर्थिक दंड या जेल या फिर दोनों ही सजाओं का प्रावधान है। नेक्स्ट, शोषण के खिलाफ अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके? शोषण के खिलाफ। पहला, मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध। दूसरा, किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करवाने का निषेध। तीसरा, बंधुआ मजदूरी पर रोक। चौथा, बाल मजदूरी पर रोक। पांचवा, शिक्षा का अधिकार। कूट, केवल 1, 2 और 3। बी, केवल 1, 2, 3 और 4। सी, केवल 1 और 5। डी, उपर्युक्त सभी। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी, 1, 2, 3 और 4। किसके? शोषण के विरुद्ध। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार में मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध, किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करवाने का निषेध, बंधुआ मजदूरी तथा बाल मजदूरी पर रोक इत्यादि शामिल हैं। नेक्स्ट, यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो या और उसका फोन टैप किया जा रहा हो तथा उसके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो तो उपर्युक्त संदर्भ में कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ है? ऑप्शन ए, निजता का अधिकार। बी, समानता का अधिकार। सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है इसमें? तलाशी की जा रही है या फोन टैप किया जाए तो किसका अधिकार है? निजता का अधिकार। ऑप्शन ए। निजता के अधिकार के कारण किसी व्यक्ति के घर की तलाशी नहीं ली जा सकती और ना ही फोन टैप किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। ए, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी। बी, शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 22 शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार, अनुच्छेद 21 से, और कोई भी पेशा चुनने या व्यापार करने का अधिकार, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी। तो देखिए, ये अभियुक्तों और सजा पाए गए लोगों के अधिकार, अनुच्छेद 22 यानी ए का 2। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 ए यानी बी का 3। और शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार यानी सी का 1 और डी का 4। कोई भी पेशा या व्यापार चुनने का अधिकार, डी का 4। 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए। 2, 3, 1, 4 यानी आंसर ए सही है। नेक्स्ट, समता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल नहीं है? किसमें? समता के अधिकार में। एक, कानून के समक्ष समानता। दूसरा, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तीसरा, रोजगार के अवसरों में समानता। चौथा, छुआछूत का अंत। पांचवा, उपाधियों का अंत। ऑप्शन है कूट, केवल 1, 2 और 3। बी, केवल 2, 4 और 5। सी, केवल 4 और 5। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है?
ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समता के अधिकार उपयुक्त सभी विकल्प शामिल हैं, यानी उसमें नहीं पूछा गया था। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15, रोजगार में अवसर की समानता अनुच्छेद 16, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 व उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। नेक्स्ट है भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती, बल्कि अंतर धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बी, भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल पर है। सी, भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतरधार्मिक और अंतरधार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया है। डी, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आजादी से नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आजादी से भी है। क्या है आंसर? ऑप्शन बी। देखिए भारतीय संविधान को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती, बल्कि अंतरधार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतरधार्मिक और अंतरधार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया। इसने हिंदुओं के अंदर दलितों और महिलाओं के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमानों अथवा ईसाइयों के अंदर महिलाओं के प्रति भेदभाव तथा बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों पर उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरों का समान रूप से क्या किया है? निषेध या विरोध। इससे भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत हर आदमी को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी अपनी खुद की संस्कृति और शैक्षिक संस्थाएं कायम रखने का अधिकार है। नेक्स्ट, समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, क्या है? पहला है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। दूसरा, समता के अधिकार के अंतर्गत ही छुआछूत का निषेध एवं उपाधियों का अंत किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो क्या है आंसर? ऑप्शन सी यानी दोनों सही है। नेक्स्ट, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सत्य है? पहला, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। दूसरा, कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। कूट। ऑप्शन है केवल एक, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो और तीन, डी उपर्युक्त सभी। तो क्या है आंसर? ऑप्शन डी यानी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है निवारक निरोध कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का हथियार है। दूसरा, इसमें कभी कभी किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इस आधार पर कि वह
कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया के बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन सी यानी दोनों सही है। देखिए अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, किंतु निवारक निरोध विधि के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोध कानून सरकार को असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का एक हथियार सौंपता है, किंतु कभी कभी इसके दुरुपयोग के मामले भी सामने आए हैं। निवारक निरोध विधि निवारक नजरबंदी के तहत कभी कभी किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे बंदी बना सकती है। निवारक निरोध कानून के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने तक बंदी बनाया जा सकता है। कितने महीने तक? अधिकतम 3 महीने तक। 3 माह से अधिक के लिए ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अगर इससे भी ज़्यादा बंदी रखना है तो एक समिति बनेगी, जब समिति डिसाइड करेगी तो आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। दूसरा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है, अर्थात सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे असत्य है? क्या देखना है? असत्य कथन। ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। क्या है आंसर? ऑप्शन डी यानी दोनों आंसर सही है। क्या है? दोनों आंसर सही है। असत्य देखना था। देखिए, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। समाज में व्याप्त बुराइयां, मानव बलि, सती प्रथा, बाल विवाह व बहु विवाह जैसी कुरीतियों पर प्रहार करने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। सरकार द्वारा विधि द्वारा उठाए गए इन कदमों को स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी है। संविधान धर्मांतरण, भय व लालच दिखाकर या जबरन धर्म परिवर्तित कराने की इजाजत नहीं देता है। संविधान हमें केवल अपने धर्म की सूचनाओं का प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है, जिससे लोग स्वतः उसकी ओर आकर्षित हों एवं उसका अंतःकरण कर सकें। नेक्स्ट, मंडल आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा आयोग? मंडल आयोग। पहला है, यह दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, यानी बीपी मंडल आयोग। दूसरा, इसकी सिफारिशों को 1990 में लागू किया गया। 1990 में। तीसरा, इसकी सिफारिशों द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। चौथा, सरकार द्वारा इसकी सिफारिश को लागू करने का सभी वर्गों ने स्वागत किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे असत्य है? क्या देखना है? असत्य कथन। ऑप्शन है ए केवल 4, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी केवल 1, 2 और 3। तो क्या है आंसर सही? ऑप्शन ए यानी केवल चौथा सही है। देखिए, 1978 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, कौन थे? मोरारजी देसाई, जनता पार्टी की सरकार थी,
बिंदुश्री प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया। इसे मंडल आयोग भी कहा जाता है। इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट सिफारिशें पेश की। इस आयोग ने सरकारी नौकरियों व शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्गों हेतु कितने परसेंट 27% सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की। इसकी सिफारिश को 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा लागू किया गया। दक्षिण भारत के राज्यों में 1960 के दशक से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान चला आ रहा था, लेकिन यह नीति उत्तर भारत के राज्यों में लागू नहीं थी। सरकार द्वारा आरक्षण की इस व्यवस्था को लागू करने के फैसले से उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध का स्वर उभरा। इस फैसले को न्यायालय में चुनौती भी दी गई। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी? काका कालेलकर की अध्यक्षता में। चलिए नेक्स्ट, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे परिकल्पित है? पहला, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी या बेगारी का निषेध। दूसरा, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तीसरा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। चौथा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। क्या है आंसर? ऑप्शन सी 1 और 4 सही है। कौन कौन से? 1 और 4, यानी मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का कुछ के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, यानी 23 और 24। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? पहला, शक्तियों का परिसीमन। दूसरा, विधि के समक्ष समता। तीसरा, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व। चौथा, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। क्या है आंसर? ऑप्शन सी 1, 2 और 4, यानी शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता और स्वतंत्रता और नागरिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शिक्षा का अधिकार। दूसरा, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार। तीसरा, भोजन का अधिकार। मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत उपयुक्त में से कौन सा से कानून अधिकार मानव अधिकारों में आता है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। क्या है आंसर? ऑप्शन डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। मानवाधिकारों की व्यापक उद्घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में अपनाया गया था। इस उद्घोषणा में ऐसी साझा मानदंडों का अपनाया गया जिन्हें सभी राष्ट्रों को प्राप्त करना है। इसके तहत घोषित प्रमुख मानवाधिकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से मानवाधिकार हैं? जीवन का अधिकार। दूसरा, कानून के समक्ष समानता एवं कानूनों के द्वारा समान संरक्षण का अधिकार। तीसरा, शिक्षा, वस्त्र, आवास एवं चिकित्सा सेवाओं का अधिकार। भोजन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, निजता का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच का अधिकार। नेक्स्ट, भारत में निजता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
भारत में इसे मौलिक और आत्यंतिक अधिकार के रूप में पहचान मिली हुई है। दूसरा, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से निर्गत होता है। तीसरा, खड़ग सिंह मामले 1962 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान के अंतर्गत एक कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार। उपयुक्त कथनों में से कौन सा इसे सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2, डी केवल 3। तो क्या है आंसर? ऑप्शन सी यानी केवल 3। कौन सा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से निर्गत है। कौन सा? निजता का अधिकार। ये देखिए, 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने वर्ष 1954 में MP शर्मा मामले में 8 जजों की और वर्ष 1962 में खड़ग सिंह मामले में 6 जजों की खंडपीठ द्वारा किए गए फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया है कि निजता के संविधान के तहत सुरक्षित नहीं किया गया। खड़ग सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि व्यक्ति की गरिमा का अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अर्थ में आवश्यक अवयव के रूप में शामिल करना चाहिए, लेकिन गोपनीयता के अधिकारों को हमारे संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं माना गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 स्वतंत्र संबंधी अधिकार के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये अधिकार केवल राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध है। दूसरा, ये अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए केवल 1 सही, यानी ये अधिकार केवल राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध है। कौन से? स्वतंत्र संबंधी अधिकार है। क्या अनुच्छेद 21 के तहत कितने अधिकार हैं? 6। पहला, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा, संगठन अथवा संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। चौथा, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। पांचवा, भारत के किसी भी भाग में बसने और निवास करने की स्वतंत्रता। छठा, कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार हैं? पहला, चुनाव करने का अधिकार। दूसरा, मतदान का अधिकार। तीसरा, शराब या व्यापार करने का अधिकार। चौथा, ख्याति का अधिकार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन पहला ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी 1, 2 और 3, डी 1, 2 और 4। क्या है आंसर? ऑप्शन डी 1, 2 और 4। शराब या व्यापार करने का अधिकार नहीं है। देखिए, हदिया मामले 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का अधिकार है और शादी करना उसके सार्थक अस्तित्व का एक अंतर्गत भाग है। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता से रूप से गारंटी देता है। विश्वास की पसंद वास्तव में विवाह के मामलों के विकल्प में एक ऐसे क्षेत्र के भीतर होती है जहां व्यक्तिगत स्वायत्तता सर्वोच्च होती है। चुनाव का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। PUCL बनाम भारत संघ 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मतदान में मत का प्रयोग किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक पहलू है और संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत संरक्षित है। मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार है।
संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के तहत मादक वस्तुओं के कारोबार को जारी रखना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा जीवन के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है, अतः प्रतिष्ठा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो कौन सा है? मादक वस्तुओं के कारोबार को जारी रखना एक मौलिक अधिकार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट। निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण के मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो क्या है आंसर? ऑप्शन सी यानी दोनों सही है। कौन सा? 1 और 2 दोनों सही है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी व हिरासत के खिलाफ संरक्षण। अनुच्छेद 22 उस व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है जिसे सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है या नजरबंद किया गया है। जिस आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में सूचित करने का अधिकार। दूसरा, वकील या अधिवक्ता से परामर्श करने और अपना बचाव करने का अधिकार। यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार। यदि मजिस्ट्रेट हिरासत की अवधि को बढ़ाता नहीं है तो 24 घंटे के बाद रिहा या होने का अधिकार। तो चलिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन लिए थे 20 क्वेश्चन लिए थे लगभग वो सभी हो गए। जो स्टेट लेवल के जितने भी पीसीएस के एग्जाम होते हैं उनके लिए और यूपीएससी के नेट जेआरएफ और सीडीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर ये प्रयास मेरा आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।